हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ। ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले एक फार्मूला जानते हैं कि वर्क एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कार्य बटे समय। अगर टोटल वर्क में समय से डिवाइड कर दें तो कार्य क्षमता आ जाती है। तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 1/2। 2 दिन दिया हुआ है, ये देखिए 2 दिन, एक है 2 दिनों का काम और दोनों का वर्क बराबर है। तो ए का जो वर्क है भैया, हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट है, ठीक है, और बी का वर्क भी 1 यूनिट है क्योंकि दोनों की वर्क बराबर है। तो ए की कार्य क्षमता आ गई 1/2। बी की कार्य क्षमता आप निकालेंगे तो आ जाएगी 1/3। तो दोनों की कार्य क्षमता आप निकाल लीजिए। ए अनुपात बी, ये भिन्न में दिया है तो ये भिन्न को हटा करके पूर्ण संख्या में लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 अनुपात 1/3, यानी कि दोनों के अनुपातों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 तिया 6। ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अब 3:2 आ गया, यानी कि ए की कार्य क्षमता आ गई 3 और बी की कार्य क्षमता आ गई 2। अब आगे पढ़िए, यदि ए किसी काम को 8 दिन में करता है तो आप तुरंत लिख लीजिए A × 8। बी किसी काम को बराबर, बी किसी काम को कितने दिन में करेगा तो B × D लिख दीजिए। ए की कार्य क्षमता आप लिख दीजिए 3 यूनिट, कार्य क्षमता है 3 × 8 बराबर बी की कार्य क्षमता है 2 × D। तो 2 चौको 8 और 4 तिया 12, 12 बराबर D, यानी कि 12 दिन आपकी बी की कार्य क्षमता बी 12 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि ए की कंपेयरिंग बी से भी हो रही है और सी से भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि आप ए को बीच में रखेंगे, इस साइड बी रख लीजिए और इस साइड सी रख लीजिए। अब ए बी की तुलना में, ए और बी की तुलना कराइए, ए बी की तुलना में दुगने समय में, यानी कि बी 1 गुने समय में और ए दुगने समय में, ठीक है। अब देखिए सी, ए सी की तुलना में, अब ए और सी की तुलना कराएंगे तो ए सी की तुलना में, यानी कि ए सी की तुलना में 3 गुने समय में काम करता है, यानी कि ए का 3 गुने समय में और सी 1 गुने समय में। ये अनुपात लगा दीजिए और तो तीनों का अनुपात निकाल लीजिए BAC का। इसके लिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ये तरीका होता है जब 2 अनुपात दिए हों, 3 अनुपात निकालना हो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये तीनों का अनुपात आ गया, यानी कि ये टाइम है आया है। B 3 दिन में, A 6 दिन में और C 2 दिन में, क्योंकि ये दुगने समय में तिगुने समय में करता है। ये तो ये हमने समय का अनुपात निकाला है। अब इस टाइम से 3, 6, 2, इन तीनों का अगर हम LCM ले लेंगे, लासा ले लेंगे तो यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमेशा LCM लेते हैं, किनका, टाइम का। टाइम का LCM लेने पर टोटल वर्क आ जाता है। तो इनका LCM आएगा ये 6, और जब इस टोटल वर्क में समय से भाग देंगे तो तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी। ये क्या है, B, ये A और ये C। अब इसकी कार्य क्षमता 3 का भाग 6 में दीजिए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 2 तिया 6। तीनों की आ गई कार्य क्षमता। B की कार्य क्षमता आ गई 2, A की कार्य क्षमता आ गई 1 और C की कार्य क्षमता आ गई 3। A अकेला किसी काम को कितने दिन में करेगा, A से काम करवाना है, टाइम बाई A, ठीक है। A का टाइम निकालना है। तो समय निकालने के लिए आप करते क्या है कि टोटल वर्क में अगर हम क्षमता से भाग दे दें और A की कार्य क्षमता आई है 1, इस क्षमता से डिवाइड कर दें
तो आपका समय जो आता है, समय आपका निकल आएगा 1 छक्के 6, यानी कि 6 दिन में वो समाप्त कर लेगा। हमेशा याद रखिए, आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, वर्क एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, WE बराबर W/T। अब आपको अगर टाइम निकालना है तो इसको इधर ले आइए, तो वर्क अपॉन वर्क एफिशिएंसी हो जाएगा। जब समय निकालेंगे तो कुल कार्य में कार्य क्षमता का भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आप इतना भर याद रखें कि वर्क हमेशा ऊपर ही रहेगा और कार्य क्षमता और जो समय है ये विपरीत अनुपात होता है। अगर बाय द वे मान लिया कि कार्य क्षमता है 3:2, तो समय कितना हो जाएगा 2:3, विपरीत अनुपात होता है। तो जब हम समय निकाल रहे हैं तो किससे भाग देंगे, कार्य क्षमता से भाग देंगे। एक ही कार्य क्षमता हमने 1 रख दी, ऊपर तो टोटल वर्क रख ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त कर सकता है। ये दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर हम टाइम निश्चित नहीं कर सकते कि ए कितने दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है, और हमें आंसर निकालना है बी का। इस सवाल को करते समय हमें क्या विकल्प के माध्यम से करना होगा। हम मान लेते हैं कि ए विकल्प सही है, यानी कि बी 20 दिन में करता है। ठीक है, बी 20 दिन में करता है, तो फिर ए बी की तुलना में 10 दिन पहले समाप्त करता है, तो हमने 10 दिन पहले 20 में 10 कम कर दिए, तो 10 दिन पहले ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये टाइम। अब यहाँ पर हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क जो आएगा, यानी कि इस चीज़ को हम सिद्ध करेंगे कि दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो हमारा 12 दिन निकालना है। तो जब दोनों के द्वारा मिल कर के समय निकाला जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों के द्वारा समय निकालना है। 12 दिन हमें सिद्ध करना है। ए का हमने मान लिया कि 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। अब हमें निकालना है कि दोनों कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। तो उसके लिए क्या करते हैं, समय बराबर टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता से भाग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि 10 और 20 इनका लासा लेंगे तो 20 आएगा। इनकी कार्य क्षमता जब निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, 10 दूना 20 और 20 एकम 20, यानी ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1 और टोटल वर्क ये। तो 20 में टोटल वर्क में कार्य क्षमता कितनी है, ए की 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये तो भैया 12 आ नहीं रहा। इसका मतलब ये विकल्प गलत हो गया। दोनों मिलकर के काम, दोनों के द्वारा हमें काम निकालना है, तो दोनों की कार्य क्षमता यहाँ रखना पड़ेगा, ए प्लस बी की कार्य क्षमता रखेंगे। ठीक है, अब अगर ये सही नहीं है तो इसको देख लेते हैं। 30 दिन हमने ए लिखा और बी लिखा, इन दोनों का समय लिखा। हमने कहा कि भैया बी अकेले काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो हमने बी का 30 दिन का टाइम लिख लिया। अब ऊपर लिखा हुआ है कि ये किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले करता है, तो 10 दिन पहले यानी 20 दिन में करता है। अब इसको देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ये आ गया भैया आपका 60, टोटल एलसीएम 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ये बी की कार्य क्षमता, ये ए की कार्य क्षमता। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, तो टाइम बाई ए प्लस बी का समय निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, ए प्लस बी का टोटल टाइम निकालना है। उसके लिए समय बराबर कार्य टोटल वर्क है कितना भैया, 60 है टोटल वर्क, बटे ए प्लस बी की कार्य क्षमता आप निकाल ही चुके हैं, 3 और 2 5। अब 5 से डिवाइड कर देंगे, 12 पंचे 60। ये देखिए भैया दोनों का 12 दिन में आ गया। तो इसका मतलब कि आपका
जो सही उत्तर है वो क्या है? 12 दिन। आपका आंसर आ गया। तो अब जो हमने विकल्प लिए हैं 30 दिन, वो बिल्कुल आपका राइट है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक तरीका और आप याद रखिए हमेशा के लिए। मान लीजिए कि एक इसी काम को, ये सबसे बेस्ट तरीका है, दोनों के द्वारा एलसीएम में भाग दे देते हैं तो कार्य क्षमता आ जाती है, यही ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोगुने काम को 8 दिन में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की ज़रूरत होगी? आपको पता होगा आदमी दिन घंटे बटे काम, ये फार्मूला याद ही होगा। तो आदमी है 7, दिन है 12, घंटे कुछ दिए नहीं हैं, और काम है किसी काम को, तो हम मान लेते हैं 1 यूनिट काम है। आदमी दिन घंटा बटे काम बराबर। अब देखिए अगली लाइन में लिखा है दुगने काम को। अब ये काम है तो दुगना काम है, तो वो नीचे रखेंगे काम जितना भी दुगना, तो 2 रख लिया। पहला काम हमने 1 गुना माना, दूसरा काम 2 गुना मान लिया। अब 8 दिन में समाप्त करना है, तो 8 दिन में समाप्त कर दीजिए। और कितने अतिरिक्त पुरुषों की ज़रूरत होगी? तो यहाँ पर पुरुष लिखेंगे, यानी कि आदमी, यानी कि मैन। ठीक है, इसका मान आप निकालना है। इसको भाग दे दीजिए, 2 चौको 8, 4 तिया 12 और 30 7 21। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 21 आ गया। 21 आदमी की ज़रूरत होगी। लेकिन अब वो कह रहा है कितने अतिरिक्त, 7 तो है ही है, अतिरिक्त की बात कर रहा है। तो 21 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा अतिरिक्त निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 14 पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अतिरिक्त ना पूछा जाता तो 14 आंसर था। 7 तो पहले से हैं, उसके अलावा और कितने आए? 14। अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ पुरुष किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। हम मान लेते हैं कुछ पुरुष कितने हैं? x हैं। आदमी दिन घंटा बटे काम, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। कुछ पुरुष यानी कि आदमी x हैं, वो 30 दिन में समाप्त करते हैं। आदमी गुणे समय बटे काम कितना है? काम, एक काम को, तो हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट काम है, बराबर 5 पुरुष और आ जाएं। पहले x थे, अब 5 और आ गए भैया, x + 5 हो गए। अब 10 दिन पहले ख़त्म हो जाता है, तो पहले लगते थे 30 दिन, अब 10 दिन पहले ख़त्म हो गया। 10 दिन पहले यानी कितने दिन में ख़त्म हो गया? 20 दिन में। तो 30 में से 10 दिन घटा दिए तो ये 20 दिन में आ गया। 20 दिन में पहले ख़त्म हो गया ना, तो यानी कि कितने दिन में ख़त्म हुआ? 20 दिन में समाप्त हुआ। डिवाइड बाई काम, तो वही है, यही लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा कि देखिए, ये 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3x बराबर, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 10। 2x को उस तरफ ले जाइए, x बराबर 10। ये देखिए x बराबर 10 आ गया, यानी कि आरंभ में 10 पुरुष थे। आरंभ में कितने पुरुष थे? 10 पुरुष थे। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा आप विकल्प देखिए, यहाँ पर दिन गलती से लिख गया है, तो आप इसको ध्यान न दीजिएगा। ये पुरुष समझिए, ये दिन नहीं है, पुरुष हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही है, 10 पुरुष। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके।